हरिओम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आप सब भी अच्छे होंगे, यही उम्मीद करती हूँ। आज तृतीया का श्राद्ध है, लेकिन तृतीया जो है आज 10:37 तक ही थी। उसके पश्चात चतुर्दशी लग गई है। ये मंगलवारी अंगार की चतुर्दशी है। इसमें जप तप ध्यान स्नान आदि करने का जो फल है वो सूर्य ग्रहण में जो जप ध्यान आदि करने से प्राप्त फल की प्राप्ति होती है उसके बराबर इसका पुण्य मिलता है। तो आज के दिन खूब जप ध्यान करना चाहिए और बार बार प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा और भक्ति खूब बढ़े, आपके चरणों की प्रीति दिन दूनी रात चौगुनी हो। आज मंगलवार है। मंगलवार जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, जो अमंगल को हरता है, जो सुख करता है, दुख हरता है। ऐसे हनुमान जी का दिन है, जो खुद सेवकों के सेवक महासेवक हैं। ऐसे हनुमान जी चिरंजीवी हैं। जो 8 चिरंजीवी हैं, उन 8 चिरंजीवियों में एक हमारे हनुमान जी का नाम भी आता है। आज भी कहते हैं कि हनुमान जी कईयों को दर्शन देते हैं। कहते न जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो जिस भाव से उनको पुकारता है वो उस रूप में दर्शन देते हैं। वो दिन रात अपने राम की सेवा में लगे रहते हैं। हम सब भी मिलकर उनके चरणों में यही प्रार्थना करें कि हमारी भी श्रद्धा और भक्ति उनकी तरह बढ़ती जाए। जब हनुमान जी अंगूठी लेकर के सीता मैया के पास गए और उन्होंने वो अंगूठी पेड़ से नीचे गिराई अशोक वाटिका में, तो सीता मैया ने जब खुश होकर के उनको आशीर्वाद दिया कि तुम अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता बनो और तुम अजर अमर रहो। हनुमान जी ने खुश होकर के माँ के चरणों में शीश नवाया और उन्होंने कहा, माँ मुझे भूख लगी है। तो माँ ने कहा, बेटा यहाँ पर तो जितने दानव हैं, ये राक्षस हैं, और क्या पता ये माया वाले फल हों, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उन्होंने अपना विशाल रूप दिखाया कि माँ मेरे को कुछ नहीं हो सकता। तो माँ ने कहा, ठीक है, रघुपति के चरण हृदय में धर के मधुर फल खाओ। माँ ने कहा कि इससे बात से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कुछ भी खाएं, कुछ भी करें, पहले भगवान को अर्पित करें, उसके पश्चात ही उसको अपने जीवन में अमल करें। विभीषण लंका में रहते थे और दिन रात राम का राम के नाम का जप करते थे। जब उन्होंने हनुमान जी से उनकी भेंट हुई तो उन्हें एहसास हुआ कि अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे भगवान राम मेरे पास आएंगे। कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। मतलब जब हरि की कृपा होती है तभी संत महात्माओं का दर्शन होता है। वो इतनी दूर थे तब उन्होंने ये बोला कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। और सुग्रीव जो थे वो हनुमान जी के पास थे, वो राम जी के पास थे। वो उन्होंने बोला भगवान से कि अब प्रभु कृपा करऊं एहि भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। जब उन्होंने राम की महिमा देखी तब उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब तुम कृपा करो, मैं आपके सिवा कुछ और नहीं मांगू। देखो, दोनों एक भगवान के पास है, तब वो भगवान से की महिमा जानने के बाद मांग रहा है, और एक जो भगवान से दूर है लेकिन उसका विश्वास है, उसकी श्रद्धा है, उसकी भक्ति है, तो वो कह रहा है कि अब प्रभु की कृपा मुझ पे होने वाली है,
तभी तो हनुमान जी आए। हनुमान जी तो कहते हैं कि मेरे को तो ये वरदान था कि जो मेरा प्रातः काल नाम लेगा तो वो दिन भर भूखा प्यासा रहेगा, क्योंकि मुझे तो सुधि रहती नहीं है खाने पीने की। मैं तो दिन रात अपने प्रभु के चरणों की सेवा में लगा रहता हूँ। तो लेकिन ये तो मेरे राम की कृपा है जो उन्होंने मुझको ये आशीर्वाद दिया। भगवान राम ने कहा हनुमान से कि मैं तेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि तूने मुझे सीता की खोज करके बताई। उन्होंने कहा भगवान, ये तो आप मेरे को बधाई दे रहे हैं, जबकि आप जानते थे इतने सारे बानर गए थे, इतने बलशाली थे उसमें, आपने अंगूठी सिर्फ मुझे ही दी, क्योंकि आप जानते थे आप मेरे द्वारा कराना चाहते थे ये दैविक कार्य, इसलिए आप मुझे बधाई दे रहे हैं। और आपने मेरा बड़प्पन बढ़ाने के लिए, मुझे बड़ाई कर देने के लिए आपने, अगर आपकी ही लीला थी तो आपने जो है त्रिजटा को स्वप्न में ही दिखा दिया कि एक बानर आएगा और जो पूरी लंका को जला देगा। मैं तो बाद में पहुंचा और त्रिजटा ने घोषणा पहले कर दी। यह आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। आप कृपा करते हैं लेकिन बढ़ाई दूसरे को देते हैं। जब तक सीता जी भगवान राम के श्री चरणों का ध्यान करती रहीं, जब तक उनकी चरणों की प्रीति से बंधी रही, तब तक राम के करीब थी। जैसे ही उनके मन में लालच आया, उन्होंने कहा मुझे तो ये सोने का मृग चाहिए ही चाहिए, तो भगवान ने उनको सोने का मृग दे दिया और अपने से दूर कर दिया। हनुमान जी को सीता मैया ने और वरदान दिया था, तुम जो हो भरत के समान प्रिय हो, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारा नाम लेने से भगवान राम जो है वैसे ही उद्धार कर देंगे, वैसे ही कल्याण कर देंगे। तो भगवान राम का नाम जपने से पहले अगर हम खाली हनुमान जी का भी स्मरण करते हैं या नाम लेते हैं तो हमारी नैया पार हो जाती है। एक बार सीता मैया तैयार हो रही थी और उतने में हनुमान जी आ गए और उन्होंने देखा कि मैया जो है सिंदूर अपनी मांग में लगा रही है। तो हनुमान जी ने पूछा, माँ ये आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा मैं श्री राम की दीर्घायु के लिए जो है अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूँ। तो हनुमान जी चले गए नाचते नाचते। थोड़ी देर बाद राज्यसभा बुलाई गई। राज्यसभा में सब मौजूद थे लेकिन हनुमान जी नहीं थे। अब हनुमान जी को बुलाया गया तो हनुमान जी को देख करके सब हंसने लगे। हनुमान जी जो थे पूरे शरीर में अपने सिंदूर लगा करके पहुंच गए। तो हनुमान जी जब पूरा सिंदूर लगा करके वहां पर पहुंचे तो उनसे भगवान ने पूछा, हनुमान ये क्या है? तो हनुमान ने कहा, अगर जरा सा मांग में सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु दीर्घायु होती है, उनकी आयु लंबी होती है, तो मैं क्यों ना उनकी आयु को दीर्घायु करने के लिए या उन्हें चिरंजीवी करने के लिए जो है पूरे शरीर में पूरे उसमें सिंदूर लगा। तब से प्रथा चली आ रही है, भगवान हनुमान को भी सिंदूर जो है चढ़ाया जाता है। हनुमान जी हमारे गुरुदेव की तरह कृपा करते, कहते हैं ना, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव हमेशा हमारा हित ही चाहते हैं, वो कभी हमारा अहित अमंगल नहीं चाहते। तो ऐसे ही हनुमान जी भी हमारा जो है हित ही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम सब झोली भर लें और निज आत्मा का दर्शन कर लें। जो स्थिति उन्हें प्राप्त हुई है वो स्थिति हमें भी प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए हम बार 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 प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें आपके चरणों की प्रीति और भक्ति मिले। आप अपनी कृपा का हाथ सदा हमारे सिर पर रखना।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इसी श्लोक के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। आप सबसे फिर प्रार्थना करते हुए कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मुलाकात होगी। हरिओम जी।